इस वीडियो में हम लोग एरिथमिया मल्टीफॉर्मी नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी जो बीमारी होती है, उसमें व्यक्ति के जो विशेष करके हाथ का हिस्सा होता है, उसमें रैशेस पैदा होने लगते हैं। तो ये जो रैशेस होते हैं, ये रेड कलर के रैशेस होते हैं और ये सडनली डेवलप होते हैं। 2-3-4 दिनों में ही अचानक से मल्टीपल रैशेस हाथ पे आने लगते हैं। और ये जो रैशेस होते हैं, इनमें हल्की फुल्की खुजली हो सकती है, हल्का फुल्का जलन हो सकता है। इन रैशेस की एक विशेष खासियत होती है जिसको बोला जाता है टारगेट साइन। तो टारगेट साइन क्या होता है, उसमें पहले छोटा सा रेड कलर का दाना बनेगा या फिर छोटा सा फफोला बनेगा और उसी को घेरते हुए एक रिंग बनेगा जो कि कम लाल होगा। मतलब जो बीच वाला दाना है वो ज्यादा लाल, उसको घेरते हुए जो घेरा है वो कम लाल होगा। और फिर एक तीसरी लाइन भी कुछ में देखने को मिलती है जो कि ज्यादा लाल होगा या फिर ब्लूइश कलर साइनोटिक अपीयरेंस होगा। तो कुल मिलाकर के 3 रिंग बनते हैं, एक सेंटर में, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर। इसी को टारगेट साइन बोला जाता है। मतलब कि एक महत्वपूर्ण साइन होता है जो डॉक्टर को इस बीमारी की पहचान करने में मदद करता है। तो ये टारगेट साइन हालांकि दूसरे और बीमारियों में भी मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एटिपिकल टारगेट साइन होता है, मतलब जिसमें तीनों रिंग नहीं होते हैं। तो एटिपिकल टारगेट साइन भी एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के मरीज में ही देखने को मिलते हैं। एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है माइनर टाइप और एक होता है मेजर टाइप। तो माइनर टाइप की खासियत ये होती है कि ये हल्के स्तर की बीमारी होती है और इसमें म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब कि मुंह का, आंख का, पेशाब के रास्ते का, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वहीं पर एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर में ये सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर जो होती है वो थोड़ी खतरनाक बीमारी के तौर पर देखी जाती है। जो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर है उसमें मरीज को और भी तमाम तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि शरीर थका थका लगना, बुखार आना, कभी कभी तेज बुखार आना, आंखों से पानी निकलना, रोशनी आंख पे बर्दाश्त नहीं कर पाना, यदि आंख में निशान बन गया है तो, गले में खाने में दिक्कत होना, सांस में परेशानी होना, दस्त होना, तो ये सब भी देखने को मिलता है कभी कभी एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के साथ में, जो कि मेजर वाले केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। अब एरिथमिया मल्टीफॉर्मी जो मेजर है वो एक तीव्र बीमारी, तेज बीमारी के तौर पर देखी जाती है। और इसमें ये भी दूसरी महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इन लक्षण की हमने बात की, ये कभी कभी पहले भी देखने को मिल जाते हैं प्रोड्रोम की तरह से। मतलब कि जैसे रैसेज आए तो उससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले मरीज को ये सब लक्षण शुरू हो गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, फिर जाके स्किन में रैसेज शुरू हुए। तो इस तरह से एरिथमिया मल्टीफॉर्मी प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो इसके होने के पीछे कारण की पूरी लंबी लिस्ट है, पूरा लंबा लिस्ट है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो वो होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके बाद पूरी लंबी लिस्ट है, आप जितने वायरस जानते हैं उनमें से अधिकांश ये परेशानी पैदा करते हैं। दूसरा जो होता है बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया में जो सबसे 1 नंबर पे आता है वो आता है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जो दूसरे बैक्टीरिया हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टीबी का बैक्टीरिया, ये सब एरिथमिया मल्टीफॉर्मी पैदा करते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण में आता है वो आता है दवाइयां। तो दवाइयों में सल्फा ग्रुप की दवाइयां जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज की दवाइयां, बीपी की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, ये सब एरिथमिया मल्टीफॉर्मी करा सकते हैं। प्रेगनेंसी भी एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है। इसी तरह से बच्चों में वैक्सीन लगाने के बाद भी देखा गया है एरिथमिया मल्टीफॉर्मी पैदा होते हुए। तो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के होने के पीछे की मल्टीपल कारण हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप कितना भी कोशिश करेंगे कारण पता नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कुछ केसेस में कारण पता लगाया ही नहीं जा सकता है, तो उनको बोला जाता है इडियोपैथिक एरिथमिया मल्टीफॉर्मी। मतलब और इडियोपैथिक एरिथमिया मल्टीफॉर्मी कितने केसेस में होता है, तो 50% केसेस में ये इडियोपैथिक होता है। मतलब 100 मरीज हैं एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के, उनमें से 50 मरीजों में आप कारण पता लगा लेते हैं, लेकिन 50 मरीजों में आप पीछे का कारण नहीं पता लगा पाएंगे कि किस वजह से मरीज को एरिथमिया जो स्किन में रैसेज आए हैं वो किस वजह से वो रैसेज आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है, एक तो डॉक्टर टिपिकल लक्षण देखता है, प्रोड्रोम देखता है, जो हमने बात की, बुखार, खांसी, दस्त होना, ये सब चीजें, और प्लस जो टिपिकल रैसेज हैं, जो टारगेट साइन है, उसके आधार पे पता चल जाता है। और जिन केसेस में कंफ्यूजन होता है उसमें डॉक्टर बायोप्सी और DIF इन सब टेस्ट का मदद ले लेता है। प्लस जनरल वर्कअप के तौर पे CBC, LFT, KFT, चेस्ट एक्सरे, ये सब भी डॉक्टर इंडिकेट करता है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष टेस्ट का भी सलाह दिया जा सकता है। जैसे हर्पीज वायरस को पकड़ने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो सब टेस्ट डॉक्टर आपके कंडीशन को इवेल्युएट करते हुए, जज करते हुए फाइनली रिकमेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट में ये ध्यान देना है कि एरिथमिया मल्टीफॉर्मी जो होता है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, मतलब खुद से ठीक होने वाली बीमारी होती है। तो डॉक्टर कोशिश करता है कि आपको कम से कम दवाइयाँ दें, कुछ लगाने वाली दवाइयाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे थोड़ा बुखार आ रहा है तो हल्की फुल्की बुखार की गोलियाँ दे दिया, खुजली है तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दे दिया, जैसे लिवोसेट्राजिन, इस तरह की दवाई, डेसिलोरेटिडिन, फेक्सोफेनेडिन। और जो कोर्स होता है एरिथमिया मल्टीफॉर्मी का, वो जैसे जो पैचेज आना शुरू हुए वो बहुत तेजी से इवॉल्व हुए, मतलब बहुत तेजी से बढ़े शरीर में, तो पूरी तरह से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो जितना फैलना होता है उतना फैल जाता है। उसके बाद आगे के 2-3 हफ्तों में वो तेजी से कम होने लगता है। तो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी माइनर में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेजर एक समस्या वाली बात होती है, जो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी का जो खराब टाइप है मेजर। तो जो ये रैसेस खत्म होते हैं तो वो रैसेस कभी कभी काले धब्बे या फिर सफेद धब्बे छोड़ के चले जाते हैं, जिनको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन बोला जाता है। फिर ये भी खुद से ठीक हो जाते हैं, और ये खुद से नहीं ठीक होते हैं तो डॉक्टर उन्हें ठीक होने की दवाइयां दे देता है, फिर उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर जो होता है वो एक कंसर्न की बात होती है, तेज होता है, तो उसमें डॉक्टर जो होता है तेज दवाई देने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड की गोलियां होती हैं, उन्हें थोड़े समय के लिए देते हैं, और 20 mg 40 mg प्रेडनिसोलोन के डोज में 0.5 mg पर केजी के डोज में भी डॉक्टर देने की। चूंकि एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर में लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, जीवन से मतलब जीवन जान का खतरा होता है, तो अधिकांश डॉक्टर मरीज को हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब भर्ती करके। तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि वाइटल मॉनिटरिंग, मतलब कि आपका हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं, लीवर किडनी पे कोई नुकसान तो नहीं आया है, तो ये सब जांचता है, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। दस्त की वजह से पानी कम हो रहा है तो पानी के फ्लूइड, पानी का ड्रिप देता है, दस्त को ठीक करने वाली दवाइयाँ देता है। और यदि कारण पता चलता है, जैसे कभी हमने बात किया कि हर्पीज वायरस है तो उसमें एंटीवायरल दवाइयाँ दे देता है, कोई बैक्टीरिया सस्पिशन में तो एंटीबायोटिक्स देता है। तो इस तरह से कारण पता लगा के इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से जरूरत पड़ने पे डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयां भी देता है, जैसे कि जो रिकरेंट एरिथमिया मल्टीफॉर्मी है, जिनमें कारण नहीं पता चल पा रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो उन कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयां दी जाती हैं। तो उसमें जैसे मेथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल, इस तरह की दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डेप्सोन नाम की दवाई भी दी जाती है। तो डॉक्टर केस टू केस के आधार पर ट्रीटमेंट आपका निर्धारित करता है। एक वेरिएंट है एरिथमिया मल्टीफॉर्मी का जो कि विशेष मेंशन करता है परसिस्टेंट एरिथमिया मल्टीफॉर्मी। तो इन केसेस में जिसमें कि लगातार एरिथमिया मल्टीफॉर्मी के रैसेस बने हुए हैं, उसमें देखा गया कि कुछ मरीजों में अंडरलाइंग कैंसर भी निकल करके आता है, तो जिसमें कि सॉलिड ऑर्गन कैंसर हो सकता है, जैसे लंग कैंसर, किडनी का कैंसर, इसी तरह से ब्लड का कैंसर, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये सब भी परसिस्टेंट एरिथमिया मल्टीफॉर्मी, जिसमें बीमारी बनी हुई है लंबे समय से और ठीक नहीं हो रही है, तो उन केसेस में डॉक्टर आपके अंदर के अंग का भी जांच पड़ताल कर सकता है, पता लगाने के लिए कि कहाँ से बीमारी पैदा हो रही है। और जितना जल्दी पता लगाया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, और जितना जल्दी पता लगाया जाए उससे भी अब मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस तरह से एरिथमिया मल्टीफॉर्मी कुछ मरीजों में एक सिंपल बीमारी है, कुछ में तेज बीमारी है, और मॉर्टेलिटी भी है, मृत्यु दर भी है। विशेष करके किसी वृद्ध व्यक्ति में हो गया, कोई व्यक्ति का इम्यूनिटी खराब है, कोई इम्यूनोसप्रेशन पे है, किसी का बोन मैरो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, किसी का ऑर्गन डिसफंक्शन है, ऑलरेडी किडनी खराब है, लीवर खराब है, तो उनमें ये जानलेवा साबित हो सकती है एरिथमिया मल्टीफॉर्मी मेजर। तो ऐसे केसेस को अच्छे से डॉक्टर अपने निगरानी में रख करके हॉस्पिटलाइज करके ठीक करने की कोशिश करता है। तो एरिथमिया मल्टीफॉर्मी प्रॉब्लम को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है, आपको डॉक्टर के द्वारा बताए हुए निर्देशों को फॉलो करना है। जो जो टेस्ट डॉक्टर इंडिकेट करेगा उन सब टेस्ट को आपको करवाना है, ताकि बीमारी का जड़ पता लग सके, बीमारी के पीछे होने का कारण पता चल सके, और असामान्य परिस्थिति में भी कोई चीज सामने निकल के आती है तो उसको भी ठीक किया जा सके। थैंक यू।